जिनेंद्र। महानुभावों, हमारे जीवन में सभी लोगों को कोई भी कार्य करने में ना बोलने की आदत ज़्यादा पड़ गई है। सबसे पहले हमारे मुंह से कोई भी काम हो, चाहे धर्म का हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, हमारे मुंह से हमेशा पहले ना निकलने की अधिकांशतः आदत पड़ चुकी है। आज आप समझेंगे कि ना को हाँ में कैसे बदलें, नो को यस में कैसे लाएं। जब बचपन में पढ़ाई होती थी स्कूल में, तो विरोधी शब्द होते थे तो लिखा जाता था कि ना का विरोधी हाँ है, नो का विरोधी यस है। ये दोनों विरोधी नहीं हैं, ये दोनों एक दूसरे के विरोध करने वाले होने से विरोधी बन जाते हैं, लेकिन इनमें विरोध नहीं है, बल्कि ये दोनों अवरोधी हैं। जो नो का अवरोध कर देता है वह एस कहलाता है, और जो यस का अवरोध करता है वह नो कहलाता है। नो और यस। अब विचार करिए कि इस दो शब्द ने, नो आई कैन नॉट, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, ये आदमी के मन में भाव पहले बन गए हैं। नकारात्मक ऊर्जा भरने के कारण आदमी के मन से नो नो शब्द निकलता है। अब विचार करिए, छोटी सी बात है, मैं किसी को कहूं कल अभिषेक करने आ जाना, जब सभी माहौल सही रहता है तो वो बोलेगा महाराज जी कल मैं नहीं आ सकता, मुझे समस्या है। और हो सकता है घर जाके फिर समाचार दे दे कल मैं जरूर आ रहा हूं। क्या हो चुका है कि उसको नकारात्मक सोचने की आदत पड़ चुकी है। आज के इंसान को ज्यादा से ज्यादा नकारात्मक सोचने की आदत पड़ चुकी है, और जो नकारात्मक सोचने की आदत पड़ गई है उसकी फलश्रुति की हर जगह उसके मुंह से ना ही निकलता है। और ध्यान रखना, आप हर जगह ना निकालते हो, हर जगह ना निकालते हो, हर जगह ना निकालते हो, लेकिन जीवन में आपको दिन भर में कुछ ऐसी जगह है जहां पर आपको हाँ निकालना ही पड़ेगा। आप विचार करिए कि आप बैंक जाते हो, बैंक से पैसे विड्रॉल करते हो, पैसे निकालते हो, तो वहां पर जाकर आपसे व्यक्ति पूछता है क्या आपको पैसे निकालना है, तो आप ना कहोगे कि हां कहोगे? क्या कहोगे? हां कहोगे। और जब आप हां कहोगे तो ही तो पैसे निकल पाएंगे। आप किसी टैक्सी में बैठते हो और आपसे टैक्सी वाला पूछे कि आपको ग्रीन पार्क जाना है, तो आप क्या कहोगे? ना कहोगे कि हां कहोगे? हां कहोगे तो ही तो आप टैक्सी में। अब तो आपको क्या बता रहा हूं कि आप अपने जीवन में से नकारात्मक को निकालिए, सकारात्मक को लाइए। आज हमारे जीवन में ऐसा नहीं कि हम हां बोल के नहीं जानते हैं। हा मां दिख, शास्त्रों पढ़ते हो आप लोग? हां बोल के नहीं जानते ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी आदत ना बोलने की पड़ चुकी है। यदि कोई व्यक्ति आपके पड़ोस का रहने वाला यहां मंदिर में बैठा है और वह आपसे कहे कि भैया आप क्या घर जाने वाले हो, आप 10 मिनट बाद घर जाने वाले हो, लेकिन आप बोलोगे नहीं मुझे तो कुछ और काम है, उसको आपने ना बोल दिया। फिर जैसे ही वो बाहर गया आपके दिमाग में मेरा क्या बिगड़ रहा है, मेरी तो गाड़ी खाली जा रही है, फिर आप हाँ करो। एक्चुअली में आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा इतनी भर चुकी है, नकारात्मक ऊर्जा उतनी भर ली है, नकारात्मक ऊर्जा इतनी भर चुके हो कि सकारात्मक सोचने का इंसान के पास समय ही नहीं है। सकारात्मक वस्तु को करने का इंसान के पास समय ही नहीं है। सकारात्मक करने का विचार उसके जीवन में आता ही नहीं है। तो हमें अपने जीवन में नकारात्मक से सकारात्मक की ओर जाना है। नो की जगह यस बोलने का। अरे मान लो मैंने आपसे कहा भाई ऐसा काम करना, जी महाराज जी जरूर करने का प्रयास करूंगा, मुझसे नहीं होगा, ये नकारात्मक शब्द है। और मैं करने का प्रयास करूंगा, ये सकारात्मक है। अरे आपको यदि मान लीजिए कहीं पर व्यवहारिक जीवन में आपको यदि कोई बुलाकर कहे कि भाई मेरे घर में थोड़ी सी समस्या चल रही है, आप आकर मेरी मदद कर दो, तो आज के समय में इंसान का जवाब क्या होता है बताइए? यदि किसी पड़ोस वाले का, किसी रिश्तेदार का अव्वल आजकल आएगा नहीं, और यदि मान लो कोई फोन आ जाए और वह आपसे कहे कि मेरे घर में थोड़ी सी समस्या चल रही है, उस समस्या का समाधान कर दो, तो इंसान के मुंह से पहले शब्द क्या निकलता है? अरे मैं तो अपने घर वालों को देख लूं, फिर दूसरे की घर की व्यवस्था देखूं।
अरे आप ये सोचिए कि उस आदमी ने आपको इस लायक तो समझा है कि आप उसके झगड़े का निवारण कर सकते हो। पहले के जमाने में पंचों की व्यवस्था होती थी, जिसे आज वर्तमान में मंदिर की समिति बन जाती है, और कहते हैं कि कोई भी झगड़ा होता था समाज में, देश में, गांव में, राष्ट्र में, तो पंच के पास जाते थे और पंच लोग, पंचायत लगती थी चौपाल में, अपने गांव पिक्चरों में देखा होगा, गांव आदि में देखा होगा, और पंच निर्णय देते थे और पंच निष्पक्ष निर्णय देते थे। लेकिन आज मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मौन के इशारे ही शोर मचा रहे हैं, मौन के इशारे ही शोर मचा रहे हैं, न्याय के इशारे ही चोर बना रहे हैं। मौन के इशारे ही शोर मचा रहे हैं, न्याय के इशारे ही चोर बना रहे हैं। आज हम किस डॉक्टर के पास जाएं, आज हम किस डॉक्टर के पास जाएं जब ताकत के कैप्सूल ही इंसान को कमजोर बना रहे हैं, जब ताकत के कैप्सूल ही इंसान को कमजोर बना रहे हैं। बंधुओं सोचिए क्या हो रहा है, जो मौन के इशारे हैं वही शोर मचा रहे हैं, जो न्याय के इशारे हैं वही चोर बना रहे हैं। हम किस डॉक्टर के पास जाएं जब जो कैप्सूल खा रहे हैं वही कमजोर बना रहे हैं। आज इंसान का जीवन, इंसान का शरीर, शरीर ना होकर दवाई का कीड़ा हो गया। ऐसे लोग मेरे जीवन में आते हैं जो रोटी तो 4 खाते हैं लेकिन दवाई 14 खाते हैं। ऐसे बहुत से लोग आपको देखने में मिलेंगे कि जो दिन भर में 8 रोटी खाते हैं लेकिन 16 दवाई खा रहे हैं। क्या होगा? अरे दवाई छोड़, 1 रोटी ज्यादा खा। और मैं दावे से कहता हूं कि जो शुद्ध सात्विक रोटी खाता है उसके जीवन से दवाई का नामो निशान मिट जाएगा, और जो उल्टा सीधा गटर पटर सटर खाता है उसके जीवन में एक होता है गटर, गटर समझते हो, पटर, और एक होता है सटर। गटर समझते हैं क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है बताइए? गटर क्या होता है? जहां पर सारा मलमूत्र गंदा पानी निकल जाए, और आप क्या बोलते हैं, कल रात को गटर पटर खा लिया। अरे तूने गटर लायक खाया, इसे तो बीमार हो रहा है। और सटर बंद होती है, होती है सटर इसको कहते हैं, बंद होने वाली को। तो गटर पटर सटर, जब तुम गटर पटर खाओगे तो जीवन की सटर तो अपने आप लग जाएगी। गटर पटर खाना छोड़िए। मैं आपको दावे से कहता हूं कि जो व्यक्ति सात्विक भोजन करता है उसके जीवन में अपने आप हो जाता है। आप हमारे संघ में साधुओं को देखते हो, ये छुल्लक जी महाराज 86 साल के, और नीचे बैठ के बेंड भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पर बैठा 60 साल का आदमी कुर्सी से नीचे बैठ के गवासन से नमस्तु करने की कह दिया जाए। यदि मैं कहूं यहां 100 लोग बैठे हों और यदि 100 के 100 लोगों को गवासन लगाना है तो पहले 10-20 तो आजू बाजू वाले के पास देखते हैं कि गवासन होता क्या है। कईयों को तो ये पता नहीं कि गवासन क्या होता है, और जो 10-20 लगाने वाले हैं वो पहले अपना बेल्ट वेल्ट ढीला करते हैं, अपना कमर को दिखते हैं कि भाई ऐसा ना हो कुछ उल्टा काम हो जाए, और जब जाकर 15-20 आदमी बामुश्किल लगा पाते। क्यों? मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में, दिन में, महीने में, हफ्ते में एक बार, प्रत्येक व्यक्ति को हफ्ते में एक बार तो कम से कम आलती पालती लगाकर खाना खाने बैठना चाहिए। उससे आपकी पाचन शक्ति बढ़ेगी, उसका आपका पेट स्वस्थ रहेगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन मैं कह दूं कि भाई आज का नियम है कि आलती पालती लगाकर खाना खाना है, सबसे पहले लोग बोलेंगे नहीं। अच्छा ये बात बताइए, आप इतने सारे लोग बैठते हैं, मैं कहूं कि मैं आप सभी को एक नियम देना चाहता हूं, ऐसा मेरे मन में विचार आ जाए कि मैं एक नियम देना चाहता हूं, तो कुछ लोग तो जब मैं ये बात बोलूंगा तो अपना फोन निकाल लेते हैं। जैसे ही मैं बोलूंगा कि मैं एक नियम देना चाहता हूं, कुछ लोग फोन निकाल लेते हैं, और जैसे ही मैंने कहा मैं नियम दूंगा 2-4 तो फोन लेके बाहर निकल लेते हैं, बोले फोन आ गया, टेलीफोन, नकारात्मक। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जब मैं कहता हूं कि मैं नियम देने वाला हूं तो 10-20 लोग कैसे ऐसा करते हैं, ऐसा ऐसा हाथ करते हैं, मतलब मैं देख रहा हूं तो ऐसा है, बाद में नीचे, पब्लिक दिख रही तो ऐसा है, बाद में नीचे है। अरे भाई आप तो, मैं कहता हूं कोई गुरु महाराज यदि आपको इस योग्य समझते हैं तो आप समझना कि मेरे जीवन का पुण्य है। आपको ये महाराज जी प्रयास करूंगा, आपको यदि कहीं पर दान देने की बात आ रही है, धर्म करने की बात आ रही है, आहार लगाने की बात आ रही है, स्वाध्याय करने की बात आ रही है, पूजा अभिषेक करने की बात आ रही है, आपके पास में व्यवस्था नहीं है तो भी आप मना मत करें, बल्कि आप ये बोलें कि ठीक है मैं प्रयास जरूर करूंगा। क्योंकि आप समझिए कि परमात्मा ने आपको इस लायक समझा है कि कम से कम तुमसे पूछ तो रहा है। यदि मंदिर की समिति वाले, मुनि महाराज, संघ के लोग यदि आपसे पूछे कि भाई ये काम कर लो, तो झल्लाओ मत। आप ये समझना कि कम से कम मुझे बार बार पूछते तो हैं इस योग मुझे। अरे भाई मंदिर में 600 लोग आते हैं,
1000 लोग आते हैं, 200 लोग आते हैं, लेकिन 200 लोगों में 20 लोग से क्यों पूछा जाता है? कि वो समझते हैं कि 20 लोग इस काबिल हैं जो ये काम कर सकते हैं। आपके परिवार में 15 लोग होते हैं, लेकिन 15 लोगों में आप गाड़ी चलाने की बात किससे करते हो? जो व्यक्ति गाड़ी चला के जानता है, चाहे वह ऑफिस से अब भी आया हो, थका आ रहा हो, तो भी आप उससे बोलते भैया ले चलना। क्यों? क्योंकि उस काबिल है, उस योग्य है। आप 14 लोगों से तो नहीं कहते ना। तो उसी प्रकार से आपको यदि कहीं समाज में, महफिल में, संगठन में, मुनियों के द्वारा, व्यापार में, परिवार में कोई अवसर मिलता है तो नकारात्मक बोले मैं नहीं कर सकता, ऐसा नहीं बोलना। ठीक है, मैं जरूर करने का प्रयास करूंगा, ऐसा बोलिए। नकारात्मक को सकारात्मक लाएं, अपनी सोच को बदलें, अपनी दृष्टिकोण को बदलें। और जो व्यक्ति अपने दृष्टिकोण को बदलता है उसको सारा दृष्टिकोण बदला बदला नजर आता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने दृष्टिकोण को नहीं बदलता है उसको सृष्टि का कोण कैसे बदला नजर आएगा? और फिर कहते हैं कि दिल्ली शहर है, भारत की राजधानी है, और यहां तो हर चीज कोने में है। आप कहीं भी कंपास लगा के बैठ जाना, आपको एक्चुअल सीधी मिलती नहीं, हर जगह तिरछा मिलता ही मिलता है। जीवन में हर इंसान तिरछा चलने में एक्सपर्ट है। गाड़ी चलाते हैं बच्चे, वो ऐसे घुमा घुमा के चलाएंगे। 4 व्हीलर चलाता है आदमी तो ऐसे घूम घूम के चलाएगा। कई आदमी चलते हैं तो ऐसे घूम घूम के चलेंगे। वैसे सही मायने में तिरछा चलने का अधिकारी किसको है पता आपको? सही मायने में तिरछा चलने का अधिकार किसको है पता आपको? सांप देखा? सांप, सर्प कैसे चलता है? ऐसा चलता है। लेकिन उस सर्प को भी ध्यान रखना कि जीवन में सर्प को भी जब बिल के अंदर जाना पड़ता है तो सीधा होकर ही जाना पड़ता है, तिरछा जा ही नहीं सकता। एक बार ऐसे ही हुआ, मैं कहीं से गुजर रहा था तो एक आदमी अपनी बिल्डिंग पर खड़ा था और एक नीचे खड़ा था। तो वो आदमी ऊपर से कहता है देखो मेरी इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई कि मुझे देखने के लिए लोगों की टोपी गिर जाती है। होता है ना, ऊपर देखो तो टोपी से की गिर जाए, ऊंचा उठ के देखना पड़ता है। वो कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं तो ये बात सुन के आगे चल गया। पता नहीं उनके पास संवाद क्या हुआ, लेकिन मैंने अपने साथ में चलने वाले साधुओं से, लोगों से कहा, पुरानी बात है, कि भाई ये देख ये कितने अहंकार में कह रहा था कि मैं इतने ऊपर उठ गया कि मुझे जो है लोग देखते हैं तो टोपी गिर जाती है। लेकिन यह भूल गया, यह अहंकार में ये बात भूल गया कि तुझे लोगों से बात करने के लिए नीचे देखकर बात करना पड़ती है और बात करने वाला ऊंचा देखकर बात करता है। तो हमेशा देखना अहंकारी को नीचे झुकना ही पड़ता है। बिल्डिंग ऊपर चली गई लेकिन बात करने के लिए तुझे नीचे झुककर ही बात करना पड़ेगी, और नीचे खड़े वाला गर्दन उठा के बात करेगा और तुम अपनी गर्दन झुका के बात करोगे तो गर्दन झुकने ना पाए, गर्दन उठ पाए, ऐसा काम हमें करना है। सकारात्मक बातों को लाइए, सकारात्मक वस्तुओं को लाइए। आप भोजन करने बैठो तो 9 बार नमो का मंत्र पढ़ के भोजन की शुरुआत करो, आपको भोजन का आनंद अलग ही आएगा। रोटी में भी आपको हलवा पूड़ी का आनंद आ जाएगा, और गाना सुनते सुनते खाना खाने बैठते हो तो हलवा पूड़ी में भी बासी रोटी का आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो मन है, आप भोजन तन के लिए जरूर करते हो, लेकिन कहते हैं यदि तन से भोजन करता तो आज सारे लोग मोटे तगड़े हो जाते हैं। मन से जो भोजन करता है वह पचता है और जीवन में पेट में जाकर स्वादु बनता है। तो हमें अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करना है। तो अपने जीवन में जो छोटी छोटी बातों में ना 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 की आदत पड़ी हुई है उसको क्या करें, हाँ में बदलें। बहुत सारी बातें हैं जो आप मैं कहता हूं बिल्कुल मत करो, लेकिन आप कहिए कि आपने मुझे मौका दिया, मैं प्रयास जरूर करूंगा। अरे आप शुभ भावना भाव ना, आपके पास में अवसर है कि आपको काला लगाना है कि सफेद लगाना है, और आपको कोई भी नहीं लगाना तो आप काले पे क्यों जाते हो? आप बोलो सफेद लगाने का प्रयास करूंगा। परमात्मा हर किसी को अवसर नहीं देते। समाज वाले, मुनिगण, व्यापार वाले, परिवार वाले हर किसी को अवसर नहीं देते। अवसर लेने के लिए तो बहुत लोग तैयार हैं। ध्यान रखना, आपने जीवन में क्रिकेट का मैच देखा होता। क्रिकेट के मैच में 11-12 लोग जो होते हैं, 11 के 11 लोगों को खेलने का मौका मिलता है, लेकिन 10वें, 11वें, 8वें, 9वें नंबर वाले का खेलने का मौका कब आता है? जब शुरुआत के लोग गड़बड़ कर जाएं तो उनको मौका आता है, और यदि शुरुआत के लोग अच्छे से चलें तो दूसरे को मौका ना आए। तो यदि सबसे पहले तुम्हें पूछा जा रहा है तो समझ के चलना कि तुम्हारे जीवन का पुण्य है कि तुमसे ओपनिंग बैट्समैन बनाकर तुमको भेजा, ओपनिंग बॉलर बनाकर भेजा, कि तुम कम से कम जीवन रूपी बात की अपनी ओपनिंग कर सको।